हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब आए हम लोग अपनी विषय पे आते हैं कि आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, उसका टॉपिक है परिवार। आज हम लोग परिवार पे चर्चा करेंगे। परिवार साधारणतया पति पत्नी और बच्चों के समूह को कहते हैं, किंतु दुनिया के अधिकांश भागों में वह सम्मिलित वास वाले रक्त संबंधियों का समूह है, जिसमें विवाह और दत्तक प्रथा स्वीकृति भी सम्मिलित है। परिवार का परिचय। सभी समाजों में बच्चों का जन्म और पालन पोषण परिवार में होता है। बच्चों का संस्कार करने और समाज के आचार व्यवहार में उन्हें दीक्षित करने का काम मुख्य रूप से परिवार में होता है। इसके द्वारा समाज की सांस्कृतिक विरासत एक दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। व्यक्ति की सामाजिक मर्यादा बहुत कुछ परिवार से ही निर्धारित होती है। नर नारी के यौन संबंध मुख्यतः परिवार के दायरे में निबद्ध होते हैं। औद्योगिक सभ्यता से उत्पन्न जनसंकुल समाजों और नगरों को यदि छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति का परिचय मुख्यतः उसके परिवार और कुल के आधार पर होता है। संसार के विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न कालों में यद्यपि रचना, आकार, संबंध और कार्य की दृष्टि से परिवार के अनेक भेद हैं, किंतु उसके यह उपयुक्त कार्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। उसमें देश, काल, परिस्थिति और प्रथा आदि के भेद एक या अनेक पीढ़ियों का और एक या अनेक दंपतियों अथवा पति पत्नियों के समूहों का होना संभव है। उसके सदस्य एक पारिवारिक अनुशासन व्यवस्था के अतिरिक्त पति और पत्नी, भाई और बहन, पितामह और पौत्र, चाचा और भतीजे, सास और पुत्र बहू जैसे संबंधों तथा कर्तव्यों एवं अधिकारों से परस्पर आबद्ध अन्य सामाजिक समूहों के संदर्भ में एक घनिष्ठतम अंतरंग समूह के रूप में रहते हैं। परिवार के दायरे में स्त्री और पुरुष के बीच कार्य विभाजन भी सार्वत्रिक और सार्वकालिक है। स्त्रियों का अधिकांश समय घर में व्यतीत होता है। भोजन बनाना, बच्चों की रेख देख करना, घर की सफाई करना और कपड़ों की सिलाई आदि जैसे काम हैं जो स्त्रियों के हिस्से में आते हैं। पुरुष बाहरी तथा अधिक श्रम के कार्य करता है, जैसे खेती, व्यापार, उद्योग, पशुचारण, शिकार और लड़ाई आदि। तब भी यह कार्य विभाजन सब समाजों में एक सा नहीं है। कोई बड़ी सामान्य सूची भी बनाना कठिन है, क्योंकि कई समाजों में भी स्त्रियां खेती और शिकार जैसे कामों में हिस्सा लेती हैं। परिवार को सेंट जॉर्ज से विरासत में मिला है और सार्वभौमिक विवाह, शहादत, आदमी, महिला और बच्चे और भगवान द्वारा चुनी गई भविष्यवाणियों की अवधारणा विरासत में मिली है। जीवन दिन का प्रकाश, सूर्य का रात का चंद्रमा, अंधेरा का अंधेरा, मौत नींद और आत्मा की आत्महत्या और आत्मा कोमा मानव और सभी जीवित प्राणी के रूपों में पृथ्वी बलिदान, जीवित और मानव प्राणियों के समय अंतरिक्ष समय, पृथ्वी पर सभी बुद्धिमान जीवन के तीन तरीके और परिवार की अवधारणाएं हैं जो आज दुनिया के पैर हैं। भारत में परिवार। भारत में मुख्यतः कृषि प्रधान देश है और यहाँ की पारिवारिक रचना प्रायः कृषि की आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय परिवार की मर्यादाएं और आदर्श परंपरागत हैं। किसी अन्य समाज में गृहस्थ जीवन की इतनी पवित्रता तथा पिता पुत्र, भाई भाई और पति पत्नी के इतने अस्थायी संबंधों का उदाहरण नहीं मिलता। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में, धर्मों और जातियों में सांपत्तिक अधिकार, विवाह तथा विवाह विच्छेद आदि की प्रथा की दृष्टि से अनेक भेदभाव पाए जाते हैं, तथापि संयुक्त परिवार का आदर्श सर्वमान्य है। संयुक्त परिवार में संबंधियों का दायरा पति पत्नी तथा उनकी अविवाहित संतानों से भी अधिक व्यापक होता है। बहुधा उसमें
3 पीढ़ियों और कभी-कभी इससे भी अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति एक घर में ही, एक ही अनुशासन में और एक रसोई घर में संबंध रखते हुए सम्मिलित संपत्ति का उपभोग करते हैं और परिवार के धार्मिक कृत्यों तथा संस्कारों में भाग लेते हैं। यद्यपि मुसलमानों और ईसाइयों में संपत्ति के नियम भिन्न हैं, तथापि संयुक्त परिवार के आदर्श, परंपराएं और प्रतिष्ठा के कारण इन सांपत्तिक अधिकारों का व्यवहारिक पक्ष परिवार के संयुक्त रूप के अनुकूलन ही रहता है। संयुक्त परिवार का मूल भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त प्राचीन परंपराओं तथा आदर्श में है। रामायण और महाभारत की गाथाओं द्वारा यह आदर्श जन जन तक पहुँचते हैं। कृषि ने सर्वत्र ही पारिवारिक जीवन की स्थिरता प्रदान की है। अतः भारतीय समाज में परंपरा से उत्पन्न कार्य, उपभोग और सुरक्षा की बुनियादी इकाई परिवार है। अपवादों को छोड़कर भारतीय समाज पितृवंशीय, पितृस्थानीय और पितृभक्त हैं। यहाँ पुरुष की अपेक्षा नारी का दर्जा हीन माना जाता है। संपत्ति पर नारी का बहुत सीमित अधिकार माना गया है। फिर भी गृहस्थी के अनेक मामलों में उसकी महत्ता स्वीकृत है। साधारणतया एक विवाह की मान्यता है, किंतु पुरुष को एकाधिक विवाह करने का अधिकार है। परंपरागत आदर्श के अनुसार विधवा विवाह का निषेध है, किंतु विधुर विवाह कर सकता है। पतिव्रता धर्म की बहुत महिमा है। पितृ पूजा का भी भारी महत्व है। उच्च जातियों को छोड़कर अन्य सभी जातियों में प्रायः विवाह विच्छेद और विधवा विवाह प्रचलित है, परंतु जब कोई जाति अपनी मर्यादा को ऊंचा करना चाहती है तो इन दोनों प्रथाओं का निषेध कर देती है। घर का सबसे अधिक वयोवृद्ध पुरुष यदि वह कार्यनिवृत्त न हो गया हो तो संयुक्त परिवार का कर्ता अथवा मुखिया होता है। कहीं कहीं उसे मालिक या स्वामी भी कहा जाता है। यह कर्ता अन्य वयोवृद्ध या वयस्क सदस्यों की सलाह से या उसके बिना ही परंपरा के आधार पर परिवार में कार्य विभाजन, उत्पादन, उपभोग आदि की व्यवस्था करता है और परिवार तथा उसके सदस्यों से संबंधित सामाजिक महत्व के प्रश्नों का निर्णय करता है। घर की सबसे वयोवृद्ध नारी परिवार के महिला वर्ग की मुखिया होती है और जो कार्य महिलाओं में सुपुत्र है उनकी देखरेख तथा व्यवस्था करती है। भोजन तैयार करना, बच्चों का पालन पोषण करना तथा कटाई आदि महिलाओं के मुख्य काम है। वे खेती के या व्यवसाय के कुछ मामूली कार्यों में भी हाथ बटाती हैं। संयुक्त परिवार में चाचा, ताऊ की विवाहित संतान और उसके विवाहित पुत्र, पौत्र आदि भी हो सकते हैं। साधारणतया पिता के जीवन में उसके पुत्र से अलग होकर स्वतंत्र गृहस्थी नहीं बसाते, किंतु यह अवैध परंपरा नहीं है। ऐसा समय आता है जब रक्त संबंधों की निकटता के आधार पर एक संयुक्त परिवार दो या अनेक संयुक्त अथवा असंयुक्त परिवारों में विभक्त होता है। असंयुक्त परिवार भी कालक्रम में संयुक्त रूप ले लेता है और संयुक्त परिवार का क्रम बना रहता है। अब संक्षेप रूप में परिवार की अर्थ समझ लेते हैं। परिवार एक छोटा सामाजिक समूह है जिसके अंतर्गत पति पत्नी एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं। प्रत्येक मानव समाज में नवजात शिशु के लालन पालन की आवश्यकता होती है। यह लालन पालन माता पिता द्वारा हो या अन्य द्वारा, इससे जुड़े कुछ नियम पाए जाते हैं जो परिवार को एक संस्था का स्वरूप प्रदान करते हैं। संस्था के रूप में परिवार सार्वभौमिक है। जिन समूहों या समाज में बच्चों का लालन पालन माता पिता द्वारा नहीं बल्कि अन्य किसी के द्वारा होता है उसे घरेलू समूह कहते हैं। जैसे इजराइल का किबुत्स समुदाय होता है। घरेलू समूह की विशेषताएं: पहला, भोजन संग्रह, निर्माण एवं उपभोग। दूसरा, संतानोत्पत्ति एवं बच्चों का समाजीकरण। आइए अब परिवार का अर्थ के बाद परिवार की परिभाषा जानते हैं। परिवार की परिभाषा निम्नलिखित है। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता एवं संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल में दंपति एवं उनकी संतान रहती है। मैकाइबर एवं पेज के अनुसार परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह है जो बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था करता है। काम्टे के अनुसार व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है। ब्रीफाल्ट ने अपनी पुस्तक दी मदर में कहा है कि वैवाहिक संबंध के प्रारंभिक चरण में
सबसे बड़ी सत्ता माता की थी। मॉर्गन ने उद्विकासीय आधार पर परिवार की 5 प्रकार की चर्चा की है, जिसे वे विवाह के आधार पर व्याख्यायित करते हैं। उनके अनुसार एक विवाह परिवार के उद्भव की अंतिम व्यवस्था है। मॉर्गन द्वारा व्याख्यात परिवार के 5 प्रकार निम्न प्रकार हैं: समरक्त परिवार, समूह परिवार, युग्म परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं निम्न प्रकार की होती हैं: सार्वभौमिकता, सामान्य निवास, भावनात्मक आधार, बच्चों का लालन पालन, सामाजिकरण, सदस्यों का उत्तरदायित्व, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। परिवार के प्रकार। संख्या के आधार पर परिवार को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा नाभिकीय परिवार। ऐसे ही निवास के आधार पर भी इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, तीसरा नव-स्थानीय। अधिकार के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया, पितृसत्तात्मक और दूसरा मातृसत्तात्मक। वंश नाम के आधार पर पितृवंशीय और मातृवंशीय। विवाह के आधार पर एक विवाही और बहुविवाही परिवार। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।